दोस्तों नमस्कार। अर्जुन खटवानी, जिलाध्यक्ष चित्तौड़गढ़, केकेसी कामगार कर्मचारी कांग्रेस चित्तौड़गढ़। जैसा कि आप सब विदित है साथियों कि राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे गरीबों, वंचितों एवं संपूर्ण विपक्ष की जनहित में आवाज़ उठाने वाले एक प्रखर नेता के रूप में उभर के देश के सामने आ रहे हैं। जैसा कि उदयपुर में नव संकल्प चिंतन शिविर जो कि 13, 14, 15 मई को आयोजित हुआ था, हमें ऐसा लग रहा है कि भाजपा एवं आरएसएस वालों को शायद उस नव संकल्प चिंतन शिविर का जो मंथन हुआ और मोटा मोटा उसमें से जो मंथन में अमृत और जहर निकला है, तो भाजपा को ये लग रहा है कि जहर शायद उनके लिए निकाला गया है और अमृत निकाला गया है आम जन के लिए। क्योंकि राहुल गांधी जी जिस तरह है देश के गरीब, वंचित हर वर्ग के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं और सभी जो मुद्दे उठाए गए हैं देश के, वो चाहे पेगासस का मामला हो, महंगाई का मामला हो, कोरोना के संबंध में पूर्व सावचेत करना हो केंद्र सरकार को, महंगाई हो, मजदूरों का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, आपने सब जगह देखा होगा कि प्रखर रूप से विपक्ष के तौर से राहुल गांधी जी ने मजबूती से जनता के हित में आवाज़ उठाई है। उदयपुर के नव संकल्प चिंतन शिविर से जो जहर निकला है, उन्हें ये लग रहा है भाजपा वालों को कि शायद जिस प्रकार से जो निर्णय लिए गए हैं कांग्रेस पार्टी के जो 450 के करीब जो अग्रिम पंक्ति के नेता वहाँ 13, 14 और 15 मई को जो शिविर आयोजित हुआ, उसमें जो निर्णय लिए गए उसमें मोटे रूप से ये निर्णय लिया गया था कि भारत जोड़ो अभियान चलाया जाएगा। भाजपा जो देश में नफरत की राजनीति जिस तरह से फैला रही है, एक विशेष वर्ग को टारगेट करके और मुस्लिम वर्ग को और अल्पसंख्यकों को, उसमें अल्पसंख्यकों में मुस्लिम वर्ग ही नहीं आता है, दूसरे भी छोटे व्यापारी, छोटे किसान, सारे जो लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। उनकी जो आवाज़ उठाने के लिए राहुल गांधी जी ने ये हमें निर्देश दिया है कि गांव-गांव, डाणी खलियान तक हर कार्यकर्ता पहुंचेगा और भाजपा की इस तानाशाही सरकार के विरुद्ध जो नीतियां हैं वो उजागर करेगा। तो जो अखबार नेशनल हेराल्ड, साथियों, उस अखबार का भी एक मेन जो उद्देश्य था वो यही था कि देश की आज़ादी में उसका अहम रोल रहा था। उस ज़माने में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जी, कुछ ऐसी हस्तियां थी जिन्होंने उस अखबार को उस माध्यम से हमारा देश आज़ाद हुआ है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज ईडी का जो नोटिस दिया गया है राहुल गांधी जी और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी को, तो क्या जब 2015 में इसको बंद कर दिया गया था तो मोदी सरकार आने के बाद इसको वापस क्यों ईडी का नोटिस दिलवाया गया? ईडी हो, इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो, ये केंद्र सरकार के दबाव में आकर जो संस्थाएं काम कर रही है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और एक संयोग देखिए साथियों कि उदयपुर में जो चिंतन शिविर हुआ वो 13, 14, 15 तारीख की थी और आज जो राहुल गांधी जी को ईडी ने नोटिस दिया है वो भी 13, 14 और आज तीसरा दिन है जून। तो ये तारीखों का भी एक संयोग है और हमारा ये मानना है कि ये ईडी का नोटिस जो दिया गया है, ये ईडी का नोटिस एक तौर से भाजपा की इतिश्री साबित होगा, क्योंकि ये तानाशाही सरकार अब चलने वाली नहीं है। जो राहुल गांधी जी ने इतनी देश हित के लिए जो बातें बताई थी वो सारी सच निकली है। अब इन लोगों को ये खतरा महसूस हो रहा है कि भारत जोड़ो अभियान के माध्यम से हो सकता है कि ईडी का नोटिस, इन लोगों ने एक और भी बात है, ईडी का नोटिस देके छोटे हमारे इनको दबाना चाहते हैं गांधी परिवार को। तो ऐसा हर कार्यकर्ता होने नहीं देगा और हम कानून के लिए हमें कानून पे भरोसा है और हम सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए गांधीवादी तरीके से
इन तानाशाही सरकारों का मोदी सरकार का हम